हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये जो है प्रीवियस ईयर सेट नंबर 3 होने वाला है और यह सेट जो पूछा गया है आपका 10/6/2023 यानी फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो 30 मार्च को आप लोगों का बिहार डीएलएड का एंट्रांस एग्ज़ाम है। उससे पहले आप लोग जो ये सेट को पूरा देखिए। तो पहला क्वेश्चन है इंग्लिश का है। तो पहला नंबर का प्रश्न है, ए सेंटेंस हैज़ बीन given in active voice out of the four alternative given below. Select the one which best express the same sentence in passive voice. तो यह सेंटेंस है लव योर कंट्री। तो एक नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, योर कंट्री शुड बी लव्ड। दो नंबर का प्रश्न है, कंप्लीट द सेंटेंस विथ द मोस्ट suitable choice device. There are together factors that could lead to violence besides video games. Dash poor mental health could cause violent behavior. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर इंस्टांस। तीन नंबर का प्रश्न है, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। नथिंग बट हर्ट्स डैश देयर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इज। चार नंबर का प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। निशी सेड द एग्जाम इज वेरी डिफिकल्ट। निशी टोल्ड दैट डैश वेरी डिफिकल्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द एग्जाम वाज। पाँच नंबर का प्रश्न है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस यूज्ड इन द बोल्ड फ्रेज। सेंटेंस है, द वेदरमैन फोरकास्ट दैट इट्स गोइंग टू रेन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। छः नंबर का प्रश्न है, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडम्स फ्रेज। लैंड एंड ईयर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिक्वेस्ट टू लिस्टन अल्टरनेटिवली। नेक्स्ट है इसमें सात नंबर का प्रश्न, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम द डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। हीरा सेड आई विल कम टुमारो। हीरा टोल्ड दैट डैश कम द। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ही वुड नेक्स्ट डे। आठ नंबर का प्रश्न है, पिक आउट द नॉन इन्फिनिट्स वर्ब इन द गिवन सेंटेंस दैट इज समथिंग टू रिमेंबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिमेंबर। नौ नंबर का प्रश्न है, फाइंड द मोस्ट suitable choice device for the following. Sentence, Amira left the class early dash she did not want to queue up to buy food at the cafe later. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एज। 10 नंबर का प्रश्न है, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन। रोहन डैश द मूवी बिफोर ही रीड द रिव्यू। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैड वॉच्ड। 11 नंबर का प्रश्न है, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडम्स फ्रेज। ए क्लोज सेव। तो क्लोज सेव का क्या होगा आइडम फ्रेज? तो इसका होगा आपका नैरो स्केप। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नैरो स्केप। 12 नंबर का प्रश्न है, फिल अप द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। ही वॉज गोइंग डैश द स्टेशन। तो इसका राइट आंसर होगा 12 का ऑप्शन नंबर बी, टूवर्ड्स। 13 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड स्टेटमेंट। इसका होगा, यस्टरडे आई मेट ए 10-year-old बॉय। 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
14 नंबर का प्रश्न है द सिंबल इज कॉल्ड, ये सिंबल क्या कहलाता है? तो ये जो आपका कहलाएगा दोस्तों, ये कहलाएगा सेमीकोलन, ऑप्शन नंबर डी। 15 नंबर का प्रश्न है फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। आई विश आई ए किंग, क्या होगा इसका आंसर? आई विश आई वेयर ए किंग। 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 16 नंबर का प्रश्न है पिक आउट द नॉन फिनिश्ड वर्ब इन द सेंटेंस गिवन बिलो। शी इज रियली गुड एट कन्फ्यूजिंग पीपल, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कन्फ्यूजिंग। 17 नंबर का प्रश्न है फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। सनोज विल रिटर्न डैश ए वीक, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विद इन। 18 नंबर का प्रश्न है सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडम्स फ्रेज। कॉल आउट, कॉल आउट का जो आइडम्स फ्रेज क्या होगा? तो इसका होगा टू सूट। 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी टू सूट। 19 नंबर प्रश्न है चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक ए कंडीशनल सेंटेंस। डैश यू एडमिट टू ए क्राइम इफ यू डिड नॉट कमिट इट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वुड। 20 नंबर का प्रश्न है चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक ए कंडीशनल सेंटेंस। आई कॉल्ड मैरी हर इफ आई डैश टू, इसका राइट आंसर होगा 20 नंबर का ऑप्शन नंबर ए वांटेड। इसके बाद साइंस का सेक्शन है तो 46 नंबर का प्रश्न है इसमें पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस का प्रतिशत कितना है? तो ये कार्बन गैस का प्रतिशत है 0.03%। 46 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 0.03%। 47 नंबर का प्रश्न है इनमें से कौन सबसे सक्रिय धातु है? लोहा, लेड, लोहा, कॉपर या पारा, कौन सा इसमें सबसे सक्रिय धातु है? तो ये आपका जो होगा लोहा। 47 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लोहा। 48 नंबर का प्रश्न है टंगस्टन कितने डिग्री ताप पर पिघलता है? टंगस्टन कितने डिग्री ताप पर पिघलता है? तो ये पिघलेगा आपका 3422 डिग्री सेल्सियस पे। 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3422 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद अब हम आपको बताते हैं 49 नंबर का प्रश्न है रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? ये कहलाती है टोनोप्लास्ट। 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी टोनोप्लास्ट। 50 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन मानव का उद्भव स्थान है? तो मानव का उद्भव स्थान होगा आपका अफ्रीका। 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका। 51 नंबर प्रश्न है एम और 4m द्रव्यमान के दो वस्तु समान गतिज ऊर्जा से चलायमान हो तो उनके वेग का अनुपात कितना होगा? तो उनके वेग का अनुपात होगा 2:1। 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2:1। 52 नंबर का प्रश्न है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक बालक अपने घर से पूर्व दिशा में 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय कर अपना दिशा बदल लेता और पुनः 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय कर वापस घर लौट जाता है तो बालक का औसत वेग क्या होगा? तो इसका औसत वेग होगा 2 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर सी। 53 नंबर प्रश्न है पत्ती के किनारों के साथ पानी की बूंदों के रूप में निकलना कहलाता है। तो क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा आपका गुटेशन। 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गुटेशन। 54 नंबर का प्रश्न है लाइम जल है। तो ये जो ऑप्शन देख रहे हैं आप 4 ऑप्शन चाहे ए बी सी डी इनमें से कौन लाइम जल है? तो लाइम जल होगा आपका CaOH2, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 55 नंबर प्रश्न है वही टेकर ने वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का उपयोग किया था? तो ये किया था आपका 5, ऑप्शन नंबर डी 5। 56 नंबर का प्रश्न है सोनार एक ऐसी युक्ति है
सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें उपयोग किया जाता है, तो इसमें जो उपयोग किया जाता है आपका पराध्वनि तरंगों का। 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पराध्वनि तरंगों का। 57 नंबर प्रश्न है जैल मिश्रण है, तो जैल मिश्रण है आपका द्रव तथा ठोस का जो है जैल मिश्रण होता है। 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव तथा ठोस का। 58 नंबर प्रश्न है वह कौन सा रंग है जिसका उपयोग खतरे के सिग्नल में होता है, तो ये होगा आपका लाल रंग का। 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाल रंग। 59 नंबर प्रश्न है 3 प्रतिरोध चित्रानुसार एक त्रिभुज ABCD की भुजाएं के क्रम में जुड़े हैं, ए बी के सिरों के बीच समतुल्य प्रतिरोध होगा। यहाँ देखिए ABC ये त्रिभुज के ट्रायंगल के रूप में, तो AB के बीच में जो है 40 ओम है, यहाँ देखिए BC के बीच में 100 ओम है और AC के बीच में यहाँ पे 60 ओम है। तो इसका क्या पूछे समतुल्य प्रतिरोध, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध होगा 32 ओम। 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 32 ओम। 60 नंबर का प्रश्न है सभी कशेरुकियों की एक सामान्य विशेषता होती है, तो इसकी सामान्य विशेषता होगी आपका सिर। 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिर। 61 नंबर प्रश्न है जियोट्रोपिज्म पौधे की किसके प्रति प्रतिक्रिया है, तो ये है आपका गुरुत्वाकर्षण बल के। 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वाकर्षण बल। 62 नंबर प्रश्न है कुडनकुलन नाभिकीय ऊर्जा केंद्र भारत के किस राज्य में है, तो कुडनकुलन जो है ये भारत के किस राज्य में है, तो ये आप लोग बताइए। ये है भारत के तमिलनाडु राज्य में है। 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। 63 नंबर प्रश्न है एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन कहलाता है, तो एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन क्या कहलाता है, तो सिरका। 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिरका। 64 नंबर प्रश्न है MACS 1407 जो कि एक अधिक उपज देने वाली कीट मुक्त प्रजाति है, ये होगी सोयाबीन की। 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोयाबीन। 65 नंबर प्रश्न है वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण वस्तुएं क्या होती है, तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण वस्तुएं ठंडी होती है, हमेशा याद रखिएगा ठंडी होती है। 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठंडी होती है। यहाँ है सोशल साइंस का प्रश्न, तो सोशल साइंस में जो हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, पॉलिटी होता है और इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रश्न होती है। तो 66 नंबर का प्रश्न है अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे, ये थे आंध्र का आदिवासी नेता। 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश का आदिवासी नेता। 67 नंबर प्रश्न है G77 की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1964 में। 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 68 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक खाद्य फसल नहीं है, तो ये जो है आपका कपास खाद्य फसल नहीं है। गेहूँ भी हम लोग खाते हैं, मक्का भी खाते हैं, चावल भी खाते हैं, कपास नहीं खाते हैं। 69 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। सत्तर नंबर का प्रश्न है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है, तो ये आपका 1106 व्यक्ति। 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 71 नंबर प्रश्न है सर्वाधिक कम जनसंख्या भारत के किस राज्य में है, तो ये आपका सिक्किम में। 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। 72 नंबर प्रश्न है पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो ये संविधान का अनुच्छेद 40 में किया गया। 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 40। 73 नंबर प्रश्न है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो ये हुई है सन 1600 ईस्वी में। 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1600 ईस्वी। 74 नंबर प्रश्न है गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो गंडक नदी को नेपाल में जो है आपका नारायणी के नाम से जाना जाता है। 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नारायणी। 75 नंबर का प्रश्न है भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो भोपाल गैस त्रासदी में जो है आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो है
रिसाव हुआ था। 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। 76 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की कुल स्वीकृत संख्या है? तो ये जो है आपका 34। 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 34। 77 नंबर प्रश्न है, राणा प्रताप सागर बांध अवस्थित है? कहाँ पे अवस्थित है? तो ये अवस्थित है आपके राजस्थान में है। 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। 78 नंबर प्रश्न है, संविधान की धारा 21 का संबंध है? तो संविधान की धारा 21 का किससे संबंध है? ये आपका वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से है। 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 79 नंबर प्रश्न है, पहली संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था वो कौन था? तो वे थे आपका तिलका मांझी। 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तिलका मांझी। 80 नंबर प्रश्न है, लक्ष्मी सागर झील कहाँ पर अवस्थित है? लक्ष्मी सागर झील कहाँ पे अवस्थित है? 80 नंबर का प्रश्न है, ये दरभंगा में। 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दरभंगा। 81 नंबर प्रश्न है, भूमि जो एक या एक से अधिक कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी जाती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है? तो उसे हम लोग वर्तमान प्रति के रूप में जानते हैं। 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्तमान प्रति। 82 नंबर प्रश्न है, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो ये है आपका स्विट्जरलैंड में। 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड। 83 नंबर प्रश्न है, जारू जेलेस्की किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये जो है आपके कहाँ के हैं? जारू जेलेंस्की। तो ये है आपके पोलैंड की। 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 84 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रसंघ किसी संधि द्वारा बनाया जाता है? किस संधि द्वारा? ये होगा वर्साई की संधि बनाया गया था। 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 85 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1948 में जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? इसका नाम था डाइचे मार्क। 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डाइचे मार्क। नेक्स्ट है इसमें आपका हिंदी का सेक्शन है। तो 96 नंबर का प्रश्न है, 96 नंबर का प्रश्न है, मंदहंसी मुखचंद जुनहाई में अलंकार है? तो इसमें अलंकार होगा आपका रूपक अलंकार। 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 97 नंबर का प्रश्न है, जो भाव केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं तो उन्हें कौन सा भाव कहा जाता है? तो उन्हें जो कहा जाएगा दोस्तों, उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें कहा जाएगा संचारी भाव। 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 98 नंबर प्रश्न है, यस यज्ञशाला में कौन सा समास है? तो यज्ञशाला में तत्पुरुष समास है। 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 99 नंबर प्रश्न है, रही मत पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबेर मोती मानुष चून। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार होगा श्लेष अलंकार। 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 100 नंबर प्रश्न है, समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास जो होते हैं आपके 6 प्रकार के हैं। 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 प्रकार। 101 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पंक्ति में ओज नामक काव्य गुण है? तो ये होगा अरावली श्रृंग सा समुत सिर किसका। 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 102 नंबर प्रश्न है, शब्दों के सार्थक मेल को कहते हैं? तो शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? तो वाक्य कहते हैं। 102 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाक्य। 103 नंबर प्रश्न है, जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व वर्ण से दूना समय लगता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहेंगे हम लोग गुरु, ऑप्शन नंबर सी। 104 नंबर का प्रश्न जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं तो वे डैश कहलाते हैं, वे कहलाते हैं पदबंध। 104 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पदबंध। 105 नंबर प्रश्न है, कवित वर्णिक छंद में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो इसमें वर्ण होगा आपका 31, ऑप्शन नंबर डी। 106 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें जो पुलाव बहुत लजीज है। 106 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 107 नंबर प्रश्न है, पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद होगा
पम जोर चम, ऑप्शन नंबर बी। 108 नंबर प्रश्न है, सिंधु सेज पर धरा, वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, इनमें से शब्द शक्ति है। तो ये होगा आपका व्यंजना। 108 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 109 नंबर प्रश्न है, बहुत काली सील जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में अलंकार होगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। 109 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 110 नंबर प्रश्न है, के कारण रवि बोला, जन्नू टूटे मोती ने के माला, अलंकार बताएं। तो इसमें अलंकार होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। 110 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 111 नंबर प्रश्न है, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं? उसे कहेंगे विधेय। 111 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 112 नंबर प्रश्न है, यह अथाह पानी रखता है, यह सूखा सा गोत्र, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार होगा विरोधाभास अलंकार। 112 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 113 नंबर प्रश्न है, किस वाक्य से असमर्थता और निषेधार्थ का बोध होता है? यह होगा भाववाच्य। 113 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 114 नंबर प्रश्न है, शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? तो शब्द शक्ति के 3 भेद हैं। 114 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 3। 115 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर डी अशुद्ध है, यहाँ गाय का ताज़ा दूध मिलता है। 116 नंबर प्रश्न है, रूपक ढूंढे, तो ऑप्शन नंबर बी में रूपक होगा, शशि मुख का घूंघट डाले आंचल में दीप छिपाए। 117 नंबर प्रश्न, कवि का स्त्रीलिंग रूप होता है? तो कवि का स्त्रीलिंग रूप होता है कवित्री, ऑप्शन नंबर बी। 118 नंबर प्रश्न है, कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ बहुत अलग रहना, ऑप्शन नंबर सी। 119 नंबर प्रश्न, रोटी कमाना मुहावरे का सही अर्थ होगा जीविकोपार्जन करना, ऑप्शन नंबर ए। 120 नंबर का प्रश्न है, गद्यांश का पढ़कर प्रश्न का उत्तर दे। भारत माता को हम नमन करते हैं कि उत्तर में हिमालय इसका पहाड़ी है, दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरण पखाड़ता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूर्व में बांग्लादेश है। गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्र की शोभा बढ़ाती है। खेतों में लहराती फसलें और बागानों में फलों की बहार भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है, सबकी प्रिय है भारत माता। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रति। तो दोस्तों टोटल जो है 20 सेट समाप्त हो गया आप लोगों के लिए। 17 था प्रैक्टिस सेट के रूप में और 3 था आपका प्रीवियस ईयर के रूप में। तो टोटल हम 20 हम समाप्त कर दिए हैं और इसका प्लेयर लिस्ट भी बना दिए हैं जो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और 30 तारीख से आप लोगों का एग्ज़ाम है, 9 दिन बचा हुआ है। सारा वीडियो को आप लोग देख लीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। 9 दिन तक आप लोग 20 वीडियो देख लीजिए जो एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे साबित होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।